जय जोहार मेरे झारखंड के शेरों और शेरनियों सभी को जो है वो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.1 घन और घनमूल जिनको इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। आपको जो है वो इसमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण घन है। सबसे पहले हम जो है वो चैप्टर 3 का जो है वो हम इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसी में जो है वो सभी जो है इंट्रोडक्शन हम जो है वो देख लेते हैं। समझिए, घन की जो है वो परिभाषा जिनको हम जो है वो इंग्लिश में कहेंगे डिफिनीशन ऑफ क्यूब। क्यूब को जो है क्यूब का जो है वो डिफिनीशन क्लियर। जब किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 3 बार जो है वो गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का जो है वो क्या कहलाता है, तो घन कहलाता है। हम जो वर्ग में जो है वो क्या पढ़े थे, जब जो है वो जिस संख्या को जो है वो 2 बार गुना करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उस संख्या का वो जो है वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बस इसमें जो है वो 3 बार जो है वो सिर्फ गुना करना। जैसे जो है एक्स का घन होगा तो एक्स का घन क्या होगा, एक्स को जो है वो 3 बार जो है गुना कर देंगे तो एक्स क्यूब होगा। जैसे जो है वो 2 का घन पूछेगा, 2 का घन, तो 2 का घन क्या होगा बताइए। तो 2 को जो है वो हम 3 बार गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये हमारा क्या होगा 2 पावर ये 3 कहलाएगा। ठीक है, और इनका मान कितना होगा 8 हो जाएगा। देखिए ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्लियर, सिंपल था। अब देखिए 2 में देखिए, कहता है पूर्ण घन या फिर जो है वो घन संख्या परफेक्ट क्यूब जो है वो हम किनको कहते हैं। ऐसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को स्वयं से 3 बार गुना करने पर प्राप्त होती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो पूर्ण घन जो है वो कहलाएगा। जैसे जो है वो 8 जो है वो हम 2 जो है वो क्या है प्राकृतिक संख्या, इनको हम जो है वो 3 बार गुना किए हैं तो हमारा जो है वो रिजल्ट क्या है वो 8 हमारा क्या है, तो परफेक्ट क्यूब है, अर्थात ये पूर्ण घन है। क्लियर, ये आप जो है वो याद रखिएगा। देखिए 2 का घन क्या होगा, 2 पावर 3 हम जो है वो लिखेंगे, 2 को जो है 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा। यहाँ 8 जो है वो क्या है, एक पूर्ण घन है। उसी प्रकार 5 जो है वो 5 का हम क्यूब करेंगे, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 होगा। यहाँ पे 125 जो है वो क्या है, एक पूर्ण घन है। क्लियर, पूर्ण घन है। अब देखिए घन के महत्वपूर्ण गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, ये जो है वो क्यूब्स को जो है वो कुछ महत्वपूर्ण गुण है, ये भी याद रखिएगा, आपके जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। सम और विषम जो है वो ये नहीं कि 2 को जो है वो इसमें गुण बताया हुआ, सम और विषम। सम के लिए क्या है, तो सम संख्याओं का घन हमेशा सम होता है। सम का जो है वो घन करिएगा ना सम आएगा। जैसे 2 क्या है, सम है, और इनका हम घन क्या है, ये 8 आया हुआ, 8 भी क्या है, सम है। क्लियर। और देखिए हाँ ये होता है, जैसे जो 4 का क्यूब 64 होता है, 4 को 3 बार गुना करेगा तो 64 आएगा। विषम संख्याओं यानी कि विषम संख्या को हम ओड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, का घन हमेशा विषम होता है। जैसे जो 3 का क्यूब 5 क्या है, विषम है, इनका हम जो है क्यूब निकालने तो 125 आया हुआ है, ये क्या है हमारा, तो विषम संख्या है। तो वही जो है वो 3 का क्यूब 27 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इकाई का अंक, अब देखिए ये भी जो है वो समझिए, इकाई का अंक संख्याओं के घन के इकाई का अंक एक विशेष पैटर्न होता है, और संख्या जो घन का जो है इकाई का अंक जो है वो क्या होता है, एक विसर्ण, ये जो है वो एक विशेष पैटर्न का जो है वो होता है। जैसे यदि किसी संख्या के अंत में 2 है तो उनके घन के अंत में जो है वो 8 आएगा। अगर जो है वो किसी भी संख्या जो है वो घन में जो है वो ये जो है वो अंत में जो है वो 2 है तो हम उनका जो है वो घन निकालेंगे तो वो 8 आएगा। जैसे 2 का क्यूब 8 आया हुआ है, अगर 3 है तो 7 आएगा, 3 है तो क्या आएगा, तो अंत में जो है वो 7 आएगा। तो इस तरीका जो है वो आपको हम वर्ग में भी बताए थे, उसी तरीका से इसमें भी। अगर जो है वो 4 रहेगा तो 4 रहेगा हमारा कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, 6 रहेगा तो 6 ही आएगा, 7 रहेगा तो जो है वो 3 आएगा, 8 रहेगा तो 2 आएगा, 9 आएगा तो ये हमारा 9 होगा। ठीक है, इस तरीका से जो है वो आप याद रख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से जांच, अब जो है वो देखिए अभाज्य गुणनखंड से जो है वो जांच, कोई संख्या पूर्ण घन है या फिर जो है वो नहीं है, या जानने का अभाज्य उसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। कोई संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है या फिर जो है वो नहीं है, उनको हमें जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हम करते हैं। यदि सभी गुणनखंडों के 3 समूह यानी कि जो है वो ट्रिक, जिनको जो है वो ट्रिपलेट्स भी जो है वो हम जो है वो कहते हैं, ठीक है, तो बन जाते हैं तो वह पूर्ण घन होगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे और 3 को जो है वो वर्गमूल हम तो 2 को जो है वो समूह लगाते थे, यहाँ पे जो है वो 3 को जो है वो समूह लगाएंगे। अगर वो जो है वो क्या होगा, तो 3 को जो है वो समूह में होगा तब जाकर उनको हम कहेंगे वो क्या है, तो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। तो देखिए 2 भी जो है वो 3 बार है, 3 भी जो है वो 3 बार है। यहाँ जो है वो 2 और 3 जो है वो क्या है, दोनों जो है वो ट्रिक बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि समूह में है, तो हम 216 क्या कहेंगे, तो पूर्ण घन कहेंगे। बस इतना ही जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। 1 से 30 तक का जो है वो क्यूब है, इनको भी आप याद रखिएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 होता है, 5 का क्यूब 125,
6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 243, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब कितना होता है तो 1000 होता है। और आगे जो है वो देखिए 11 का क्यूब जो है वो 1331 होता है, 12 का क्यूब जो है वो 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का 5832 होता है, 19 का 6859 होता है, 20 का जो है वो 8000 होता है। उसी प्रकार 21 का क्यूब जो इसमें जो 30 तक जो याद रखिएगा ना सफिशियंट है। आगे भी जो आपको 9th में भी जो काम आएगा और कंपटीशन वाला जो नौकरी वाला एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी आपको काम आएगा। तो ये जो है वो आप याद रखना है आपको। 21 का क्यूब कितना होता है तो 9261 होता है, 22 का जो है वो 10,648 होता है, 23 का 12,167 होता है, 24 का 13,824 होता है और 25 का क्यूब जो है वो 15,625 होता है, 26 का जो है वो 17,576 होता है, 27 का 19,683 होता है, 28 का क्यूब जो है वो 21,952 होता है, 29 का क्यूब 24,389 होता है और 30 का क्यूब जो है वो कितना होता है तो 27,000 होता है। इनको जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है वो झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं, ठीक है। नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहला हम जो है वो क्या दिया हुआ है, तो पहला हमारा 1000 दिया हुआ है, क्या है तो 1000 दिया हुआ है। तो इनका हम क्या कर लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए वो इकाई स्थान में क्या है 0 है, तो 0 है तो 0 है तो 2 से लगभग करेगा, हम 2 से लगा देंगे तो ये कितना होगा 1000 है, तो 1000 का आधा कितना हो गया 500 हो जाएगा। फिर ये 2 हम लगा देंगे तो ये हमारा 250 हो जाएगा, कितना होगा तो 250, 250 दूनी के 500 होता है। फिर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये 125 दूनी के 250 हो जाएगा। फिर हम 5 लगाएंगे तो ये 25 पंचे कितना होता है तो 125। फिर 5 लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 5 लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो चूंकि 1000 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो देखिए 1 2 3 2 आया हुआ है, 1 2 3 2 आया हुआ है, 1 2 3 5 है, 1 2 3 5 है, क्लियर। अब देखिए हम जो है वो 3 को जो है वो समूह यहाँ पे जो है वो बना है। जब 3 को जो है वो समूह यहाँ पे जो है वो बन रहा है हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, ये हमारा पूर्ण घन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 और 5 जो है वो दोनों के जो है वो क्या है तो जो है वो ट्रिक जो है वो बन रहे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या है तो पूर्ण घन है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि यहाँ 2 तथा 5 दोनों 2 तथा 5 दोनों के ट्रिक है या फिर जो है वो समूह भी जो है वो आप लिख सकते हैं, इसीलिए यह पूर्ण घन है। इसीलिए ये क्या है तो पूर्ण घन है, ये आंसर हो जाए क्लियर।
पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 3087 दिया हुआ है, 3087 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका हम जो है वह चेक करके जो है वह देख लेते हैं। देखिए इकाई स्थान पे 7 है, ये तो 2 से तो जो लगबे नहीं करेगा। इकाई स्थान पे जो है वो 0 2 4 6 8 ये जो है पांचों संख्या रहेगा, तब जाके जो है वो 2 से जो है वो कटेगा। यहाँ पे जो 2 से तो नहीं कटेगा, हम जो है वो 3 से देखेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये सभी संख्या जो है वो जोड़िए। अगर वो 3 के जो है वो टेबल में जो है वो इन्हीं की पहरा में जो है वो आएगा, तब जाके हम जो है वो 3 से ये पूरी कट जाएगा। 8 7 15 3 18 होता है, 18 होता है ना। ये जो है वो 3 का टेबल होता है, 3 6 18, इसीलिए ये 3 से जो है वो पूरे जो है वो लग जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे, तो ये 3 दहाई के 10, क्लियर। फिर ये जो है वो 3 दूनी के कितना होगा 6, 3 दूनी के 6, 6 2 8 होता है, ये 27 हो जाएगा। तो 3 नमा के कितना हो जाएगा 27 होगा, क्लियर। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया बुआ। अब देखिए ये देखिए एक बार जो है वो 3 से लगा है ना, तो कहीं न कहीं दोबारा जो है वो 3 से लगने के जो है वो ज्यादा जो है वो चांस होता है। लेकिन इसमें जो है वो चेक करके जो है वो बताने के लिए कहता है, तो चेक करने के बताने के लिए कहता है, तो आपको जो है वो फिर से जो है वो काउंट करना पड़ेगा। देखिए 9 2 11 1 12, 12 भी जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से लग जाएगा। 3 से लगा देंगे तो 3 तिया 9 और ये जो है वो 12, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर ये जो है वो 343, 4 3 7 और 3 10, ये जो है वो अब 3 से नहीं लगेगा, अब ये 7 से लगेगा। क्या ये 3 से नहीं लगेगा, 3 के बाद 4 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा कब, 4 से लगता है तो ये 2 से लगता है। ठीक है, 5 से भी जो है वो नहीं लगेगा। इकाई स्थान पे जो है वो 0 5 रहता है, तो तब वो 5 से लगता है। 6 से जो है वो लगबे न करेगा, 2 और 3 से लगेगा, तभी जाके 6 से भी जो है वो लगेगा। इसलिए अब ये 7 से लगेगा, तो 7 से हम लगाएंगे तो ये 49 हमारा होगा, क्लियर। अब जो है वो फिर हम 7 से लगा देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 7 49 होता है, 7 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चूंकि 30 87 का हम जो है वो ये अभाज्य गुणनखंड किए हैं, यहाँ पे 3 गुना 3 गुना ये 7 गुना 7 गुना 7, ये जो है वो हमारा आया हुआ है। देखिए वो 7 जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो समूह में है, बट जो है वो 3 जो है वो समूह में नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ 7 समूह में है, लेकिन 7 समूह में है लेकिन 3 समूह में नहीं है, यानी कि ये 3 जो है वो समूह में नहीं है, इसीलिए ये हमारा पूर्ण घन नहीं होगा। इसीलिए यह पूर्ण घन नहीं होगा, क्लियर। ये हमारा पूर्ण घन जो है वो नहीं होगा। तो इस तरीका से आपको बना लेना है। अब देखिए 45, ये जो है वो 4,56,533 दिया हुआ है 3 नंबर में जो है वो देखिए यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये 4,56,533 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका हम जो है वह क्या कर लेंगे, तो हम अभाज्य गुणनखंड जो है वह करेंगे। ये हमारा दिया हुआ है, तो चलिए इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए इकाई स्थान पे क्या है 3 है, तो जब भी इकाई स्थान पे 3 रहेगा तो दूसरे तो जो है वो लगबे नहीं करेगा कोई भी जो है वो हालत में। अब जो है वो हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने के लिए ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे। तो 3 दूनी के 6 और 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21 और 5 26 होता है। तो 26 का 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 5 से जो है इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है वो इकाई स्थान पे 3 है। एक आधा ये 7 से लगेगा, किन से लगेगा, ये 7 से जो है वो लगेगा। ठीक, हम जो है वो यहाँ पे 7 से लगा देंगे। तो 7 से लगाएंगे तो देखिए 45 है, आप जो है वो भाग भी जो है वो बगल में जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, भाग भी जो है वो दे सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे जो है ना भाग भी जो है वो आपको देकर जो है वो दिखा देते हैं। तो 7 से हम जो है वो 45 और 65 33 में जो है वो हम भाग दे देंगे। देखिए ये हमारा कितना बार में कटेगा, 7 6 के 42, क्लियर। और ये कैंसिल, ये जो है वो 3 2 5, ये 6 36 हो जाएगा। अब देखिए 7 5 कितना होगा 35 हो जाएगा। इस तरीका से अगर आपको नहीं जो है वो यानी कि इसी हम जो है बना देंगे, बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम भाग दे रहे हैं। ये हमारा कैंसिल, 6 में से 5 जगह 1 हो जाएगा, और ये 5 7 दूनी की कितना होगा 14 हो जाएगा। 5 में से 4 जगह ये 1 हो जाएगा कैंसिल, 15 हो गया, फिर ये 13,
सात दूनी 7 एकान ये 7 हो जाएगा, 7 6 13, ठीक है। फिर ये 63 देंगे तो 7 नमा के 63 होता है, ठीक। ये हम जो है वो दे दिए हैं, ठीक। अब देखिए 7 से हम जो है भाग दिए हैं तो ये कितना आया हुआ है 65 और 219 आया हुआ है, ठीक है। अब जो है वो हम चेक कर लेंगे, ये फिर भी जो है वो 7 से जो है वो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर हम जो है वो 7 से जो है वो चेक कर लेंगे 65 219 को, तो 7 नमा के 63 और ये हमारा कैंसिल होकर 2 2 आएगा, तो 7 तिया की ये कितना होगा 21 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा 1 और ये 2 तो ये 11 हो जाएगा, 7 एकान ये 7, 7 और 4 11 49 हो जाएगा। तो 7 सते कितना होता है 49। अब जो है वो देखिए 93 17 आया हुआ है, तो 7 से हम जो है वो लगा देंगे तो ये 93 17 हो जाएगा, ठीक। फिर हम जो है वो 7 से चेक कर लेंगे, तो 7 से हम जो है वो 93 17 हम भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना बार में आएगा, ये एक बार में जाएगा 7, 7 2 9 2 और 3, तो 7 तिया के 21 क्लियर। और ये 3 में से एक जगह तो ये 2 1, 7 तिया के ये 21 क्लियर। और ये 7 उतारेंगे तो 7 एकान ये कितना होगा 7 हो जाएगा। ये हमारा 1331 आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 1331। 7 से हम जो लगाएंगे तो ये हम 1331 होगा। अब ये हमारा भाई साहब 7 के बाद जो है वो हमारा कौन सा आभाज्य संख्या आता है 11 आता है, डायरेक्ट ये हमारा 11 से लगेगा। 11 से यहाँ पे जो है वो भाग दीजिएगा तो ये हमारा 121 आएगा। 11 से हम 1331 में भाग देंगे तो 11 खान 11 2 3 23, 11 दूनी के 22 कैंसिल 1 1, 11 खान 11 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कैंसिल कितना आया हुआ है 121 आया हुआ है, ये हमारा 121 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 11 से लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 11 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा क्लियर। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे चूंकि 45 65 33, ठीक है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 3 गो 7 है और 3 गो 11 दिया हुआ है, तो 1 2 3 गो 7 है और 3 गो 11 है। देखिए यहाँ पे ये 3 3 गो जो है वो समूह में है, यहाँ पे जो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ ये 7 तथा 11 3 3 3 3 के समूह में है। जब 3 3 के समूह में होगा हम जो कह सकते हैं, इसीलिए ये 45 65 33 क्या है पूर्ण घन है, ये हमारा पूर्ण घन है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है क्लियर। 3 नंबर हो गया कंप्लीट। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में 10,000 10 64 80 दिया हुआ है, 10 64 और ये 80 दिया हुआ है, 10 64 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो देखिए इकाई स्थान पे 0 है, तो 0 है तो ये जो है वो 2 से जो है वो लगिए जाएगा, तो 2 से हम जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 5 3 2 40 होगा। फिर ये इकाई स्थान पे 0 आया हुआ 2 से लग जाएगा, तो 26 दूनी के 52 होता है और ये 12 होता है, 2 6 के 12 2 दूनी 20 दूनी के 40 हो जाएगा क्लियर। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो ये कितना होगा 13 दूनी के 26 और ये 3 1 0 13,310 आएगा। फिर ये इकाई स्थान पे 2 आया 0 आया हुआ है तो 2 से लगा देंगे तो 2 6 के 12 और ये 13 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 6 के 12 11 2 5 10 और ये 2 5 10 65 55 हो गया। अब ये इकाई स्थान पे 5 आया हुआ है तो ये हमारा अब ये 5 से जो है वो लगेगा, तो 5 से हम जो है वो लगा देंगे तो 5 एकान 5 13 5 65 5 तिया 15 और ये हमारा 5 एकान 5 हो जाएगा। तो देखिए 1331 11 जो है वो लगता है, 11 से लगा देंगे तो 121, फिर हम 11 से लगा देंगे तो 11, फिर यहाँ पे 11 से लगाएगा तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे देखिए चूंकि ये 10 64 10 64 80 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या आया हुआ है 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ, 1 2 3 4 गो 2 है, एगो 5 है, ठीक, और 3 गो 11 है, 1 2 3 गो 11 है। देखिए यहाँ पे ये तो जो है वो 3 गो समूह है, 11 भी 3 के समूह है, बट 2 और 5 जो है वो समूह में जो है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ जो है वो 2 और 5 ये दोनों जो है वो समूह में है ना, तो जो नहीं है उन्हीं को हम जो है वो लिख देते हैं। चूंकि यहाँ 2
तथा 5 3 3 के समूह में नहीं है। जब 3 3 को समूह में नहीं होगा हम जो वो कर सकते हैं, इसीलिए ये 10 64 80 पूर्ण घन नहीं है। और ये इनका क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब इनका लास्ट जो है वो 5 नंबर जो है वो 4608 दिया हुआ है, इनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए 5 नंबर में जो है वो ध्यान दीजिए, 5 में दिया हुआ है 4608 दिया हुआ है। इनका हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई स्थान पे 8 है, ये 2 से पूरे कट जाएगा, 2 3 0 4। फिर इकाई स्थान में 4 आया हुआ है तो 2 से कट जाएगा, तो ये 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 2 के 4, ठीक है 1152। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10 15, तो 2 7 14 2 6 12 576 होगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो ये 2 2 के 4 17, तो 2 8 16 2 8 16। फिर 2 से कट जाएगा तो ये हमारा 1 4 4। फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये 7 2 72। फिर 2 से कट जाएगा तो 36 2 के 72। 2 से कट जाएगा तो 18 2 के 36। फिर 2 से लगा देंगे तो 9 दूनी 18। फिर हम 3 से लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो ये 1 होगा। क्लियर। अब देखिए, तो चूंकि ये 4608 का हम जो है वो 4608 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए, क्या दो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है और 2 3 है। ये हमारा क्या होगा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है और 2 3 है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 3 के जो है वो समूह में 3 जो है वो 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि यहाँ 3 जो है वो 3 3 के समूह में नहीं है, 3 3 के जो है वो समूह में नहीं है। इसीलिए हमारा 4608 पूर्ण घन नहीं है। ये हमारा क्या है तो पूर्ण घन जो है वो नहीं है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।